जय हिंद दोस्तों। जय हो स्टडी वनडे एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अब ये जो हमारा पीईटी के लिए फ्री ग्रुप था आप सभी लोगों के लिए, उसे हमने अब लंबे संघर्ष के लिए आप लोगों के साथ के लिए इसका नाम बदल के विजय पथ सक्सेस इन ऑल एग्ज़ाम्स कर दिया है। तो अब इस ग्रुप में जो भी चीज़ें आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड भेजी जाएंगी, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट डेट हो या फिर करंट अफेयर्स का एमसीक्यू हो, उन सारी चीज़ों को समझाने बताने का प्रयास आपको इस चैनल पे किया जाएगा, इस ग्रुप में जो भी चीज़ें दी जाएंगी। इस ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ये फ्री इनिशिएटिव है, फ्री ग्रुप रहेगा हमेशा के लिए। तो नीचे दिए हुए आपके चैनल में जो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी इसे पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज लाला लाजपत राय जी की पुण्यतिथि है। 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ हो गई थी। तो आइए जानते हैं हिस्ट्री के बारे में कि हम इनसे क्या, इनके बारे में क्या जान सकते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, ये इंग्लिश में ऊपर दिया हुआ है, ये हिंदी में नीचे दिया हुआ है। बात ऐसा है कि ये आपको समझना होगा कि साइमन कमीशन जिसे 1927 में बनाया गया था, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो भारत सरकार अधिनियम था 1919, उसके तहत ये बोला गया था कि अगले 10 साल के भीतर हम कोई कमेटी बनाएंगे ये देखने के लिए कि इस अधिनियम के तहत किस व्यवस्था में भारतीय प्रशासन और जो भी आपकी कार्यप्रणाली है, लेजिस्लेचर है, विधानमंडल है, किस तरीके से चलाई जा रही है, उसके लिए कमेटी का गठन होगा। तो 1919 के बाद 1927 में जाके साइमन कमीशन को बनाया गया। अब साइमन कमीशन में दिक्कत ये थी कि इसमें 7 मेंबर्स को तो बनाया गया, कमेटी में रखा गया, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसी की वजह से भारतीय जितने भी हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन सभी लोगों को इस बात का बुरा लगा कि अगर आपने 7 लोगों की नियुक्ति की है, तो उसमें एक भी भारतीय को जगह देना क्या ज़रूरी नहीं था? क्या आपको नहीं लगता था कि भारत के बारे में जो बताएंगे, जो जो संविधान लिखेंगे, जो भारत के भविष्य को तय करेंगे, उसमें क्या एक उस कमेटी में एक भी भारतीय को होना ज़रूरी नहीं था? क्या आपको शामिल नहीं करना चाहिए था? तो इसीलिए उस कमीशन का नाम ऑल वाइट कमीशन नाम रख दिया गया, क्योंकि उसमें सातों के सातों मेंबर्स जो हैं वो वाइट, यानी कि वो ब्रिटिशर्स थे, भारतीय उसमें कोई भी शामिल नहीं था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि 1927 में साइमन कमीशन के गठन के बाद 1928 में ये आते हैं भारत सारे लोग। अब भारत आने के बाद क्या होता है, इनका ज़बरदस्त विरोध होगा। अगर वो भारतीयों को शामिल किए होते हैं तब तो उनका वेलकम किया जाता। ठीक है, वेलकम तो होना नहीं था, स्वागत होना नहीं था, तो विरोध प्रदर्शन हुआ। लाहौर में अब हम चलते हैं। लाहौर में एक बहुत ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किसी के मार्गदर्शन में किया जा रहा था, और वो थे हमारे आदरणीय लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो विरोध प्रदर्शन किया गया साइमन कमीशन को लेके, वहाँ पे इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए एक बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही क्रूर लाठी चार्ज किया गया। इस क्रूर लाठी चार्ज को करने वाले कौन थे? जेम्स स्कॉट, आप यहाँ नाम देख सकते हैं। जेम्स स्कॉट, जो कि उस समय पुलिस अधीक्षक थे, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे लाहौर के। अब इस ब्रूटल क्रूर लाठी चार्ज में काफ़ी गंभीर चोट आई लाला लाजपत राय जी को, और उसके बाद उनको बाद में हॉस्पिटलाइज किया गया, और आज ही के दिन सन 1928 को इनका देहांत हो गया। अब देहांत जब हुआ तो वो बोला जाता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई हॉस्पिटल में, वो बताया गया कि इनका देहांत हुआ है कार्डियक अरेस्ट, यानी कि दिल का दौरा पड़ने से। लेकिन सबको पता था कि दिल का दौरा पड़ना एक बहाना बताया गया था, जो सिर्फ इनके गंभीर चोट आई थी, उसकी वजह से इतने बड़े लीडर को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब ये बात उस समय के काफ़ी कुशल नेतृत्व देने वाले कुछ युवाओं को पसंद नहीं आई, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स थे, और वो लोग थे हमारे आदरणीय भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु। इन लोगों ने लाला लाजपत राय जी के ऊपर इतने क्रूर लाठीचार्ज के बाद जो उनकी मौत हुई, उसका बदला लेने के लिए वो लाहौर गए, और लाहौर में उन्होंने प्लान बनाया जिसे हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। इसमें उन्होंने ये तय किया कि वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट थे, उन्हें हमें मारना है। जेम्स स्कॉट को तो वो मारना चाहते थे, लेकिन मार दिया उन्होंने वहाँ के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी को, जो थे आपके जॉन साइंस सॉन्डर्स, जॉन सॉन्डर्स थे। तो मारना था जेम्स स्कॉट को, लेकिन मार दिया उन्होंने जॉन सॉन्डर्स को। तो सॉन्डर्स की उसमें मृत्यु हो गई। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी मृत्यु हुई,
जॉन सॉन्डर्स की, जो कि उस समय असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि सहायक पुलिस अध्यक्ष थे लाहौर के। तो उसके बाद आप सभी को पता है कि उस केस को लेके उन तीनों ही लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी। तो ये तो एक स्टोरी थी लाला लाजपत राय जी के बारे में, बहुत छोटी सी स्टोरी थी। इनके बारे में बहुत कुछ है जानने को, कभी समय मिलेगा उस पर अच्छे से वीडियो बना के आपको बताएंगे। अब इसमें एग्ज़ाम में और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इनके द्वारा कौन कौन सी ऐसी किताबें, कौन कौन सी ऐसी लिटरेरी वर्क्स हैं, रचनाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में घूम फिर के आता है। उसमें द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन है, मेरे निर्वासन की कहानी। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ए हिंदूज इम्प्रेशन, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका एक हिंदू की छाप। आर्य समाज, ये इस तरह से आता है, ठीक है। आर्य समाज भी एक उनकी लिखी हुई है। इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, इंग्लैंड का भारत पे कर्ज। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, यंग इंडिया से भी ये जुड़े रहे। और अनहैप्पी इंडिया तो एग्ज़ाम में हमेशा आता है, अगर आपको कुछ भी याद रखना है तो ये अनहैप्पी इंडिया को हमेशा याद रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया आपका हमेशा घूम के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, किन्होंने लिखा था। तो लाला लाजपत राय जी के बारे में आज हमें जानने के लिए ये मिला। फिर अगले वीडियो में फिर से हम आगे और किन्हीं के बारे में जानेंगे। कुछ पिछले जो नवंबर में डेट्स बीत गए हैं उनको भी हम एक जगह पे देखेंगे। जैसे लाला लाजपत राय जी के पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल प्रेस डे भी था, ठीक है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, उसके सम्मान में ये मनाया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जनजातीय गौरव दिवस था बिरसा मुंडा जी को लेके। तो इस पर भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। और जो वैकेंसीज की खबर है इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेके काफ़ी लोगों ने मैसेज किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेके आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है। आपको पता है कि हम लोग कोई भी तुक्के में कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्दी नहीं देते हैं, बहुत कम इन्फॉर्मेशन की वीडियो आती है। उसका कारण है कि एक तो सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती, और जो भी हिंट देना है वो हम आप लोगों को बिना कुछ अच्छे जगह से पुख्ता चीज़ें पता चले बिना नहीं हिंट दे सकते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में जो भी अच्छी जानकारी मिली है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताई जाएगी, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आज लाला लाजपत राय जी के बारे में हमें कुछ जानने को मिला, एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने को मिला, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगले वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देंगे कि क्या उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है, ठीक है। दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।